आम इंतखाबात में 2 हफ्ते रह गए, उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई। मुस्लिम लीग नून आज ननकाना साहिब में मैदान सजाएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसा आम से खिताब करेंगे। म्यूनिसिपल क्रिकेट स्टेडियम में 80 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा स्टेज तैयार, 10,000 कुर्सियां लगा दी गईं। जलसा गाह में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज की तस्वीरें लगा दी गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज सरगोदा में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। भलवाल स्टेडियम में तैयारियां, स्टेज तैयार, जुल्फिकार भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की कदावर तस्वीर लगा दी गईं। बिलावल भुट्टो का दोपहर 2 बजे जलसागाह पहुंचने का इम्कान। वफाकी काबीना ने आम इंतखाबात में फौज, रेंजर्स और दूसरी सिविल आर्म फोर्सेज लगाने की मंजूरी दे दी। फौज और सिविल आर्म फोर्सेज हसास हलकों में बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स फराइज अंजाम देंगी। इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 फौजी एहलकार मांगे थे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के नताइज के ऐलान तक बल्दियाती महकमों के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। जारी स्कीम्स के अलावा नई तरक्याती स्कीम्स के ऐलान पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। मकामी हुकूमतें और कैंटोनमेंट बोर्ड टेंडर्स भी जारी नहीं कर सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक मकामी हुकूमतें और कैंटोनमेंट सिर्फ सफाई और रोजमर्रा उमूर सर अंजाम देंगे। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। साबिक सफीर असद मजीद ने अदालत में कहा कि अमेरिका से भेजे गए साइफर टेलीग्राम में साजिश और थ्रेट का कोई जिक्र नहीं था। साइफर को साजिश करार देकर पाक अमेरिका ताल्लुकात को शदीद धचका पहुंचा। अदालत ने मंगल को मजीद 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए थे। मजमूई तौर पर 25 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। बालाई सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। मजीद 19 परवाजें मनसूख करना पड़ गईं। 5 को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारा गया। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर से समुंदरी और लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद। कल से गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। जुम्मे को बलूचिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कालाम -7, गिलगित अस्तोर कल्लात -6, दीर हुंजा रावलाकोट कोयटा -3, इस्लामाबाद पेशावर 2, लाहौर जेहलम नौकुंडी 5, मुल्तान फैसलाबाद 6, सखर मुंजदड़ो 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर की सड़कों पर, शहर की गलियों में अवाम के दरमियान। नवाज शरीफ के हल्का इंतखाब NA 130 में इंतखाबी रैली, जगह जगह इस्तकबालिया कैंप। कारकुनान की नारेबाजी, फूल बरसाए, नोट निछावर किए। कारकुनान का जोशो खरोश देखकर नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी गाड़ी से बाहर निकल आए, हाथ लहराकर नारों का जवाब दिया। टकसाली चौक से शुरू होने वाली रैली रावी रोड, कसूरपुरा बाजार और मुख्तलिफ जगहों से होती हुई जिला कचहरी पहुंचकर खत्म हुई। बिलालगंज चौक पर रैली का इस्तकबाल आतिशबाजी से किया गया। रैली में कारकुनान ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की गर्मा गर्म नमक पारों और समोसों से तवाज़ो भी की। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपने हलकों की इंतखाबी मुहिम में रैलियों का सिलसिला जारी रखेंगे। नवाज शरीफ ने हुकूमत बनाई तो वो सुप्रिंटेंडेंट से लेकर जज साहिबान, सियासतदानों, कारकुनान तक हत्ता के इदारे के लोगों से भी इंतकाम लेंगे। बिलावल भुट्टो की चिन्योट में इंतखाबी जलसे में वार्निंग, कहा इंतकाम लेकर नवाज शरीफ मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान को अंदाजा ही नहीं कि मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बने तो PTI के साथ क्या होगा। बिलावल ने कहा कि अवाम उन्हें मौका दें तो वो किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। अवाम नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाएं। जितनी खिदमत गुज़िश्ता अदवार में की उससे दुगनी खिदमत ना करें तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। सादनूली का अहमदपुर शर्किया में अवामी जलसे से खिताब। बिलावल की तरफ से जनूबी पंजाब में अस्पताल ना बनाने के इल्ज़ाम पर जवाब दिया कि ये मुजफ्फरगढ़ का अस्पताल हमने नहीं बनाया तो क्या आपने बनाया है।
गजा में बड़ा जानी नुकसान उठाने के बाद इसराइली फौज ने खान यूनिस में हमले तेज कर दिए। अल नसर अस्पताल पर शदीद गोलाबारी, चंद घंटों में 40 फलस्तीनी शहीद कर दिए। गली और मकानों में फलस्तीनी मुजाहमतकारों के साथ शदीद झड़पों में कई इसराइली फौजी जख्मी हो गए। हमास ने इसराइल का जदीद तरीन ड्रोन तैयारा मैट्रिक्स 600 मार गिराया। कई टैंक और बुलडोजर तबाह कर दिए। गुज़श्ता रोज अफसरान समेत 24 इसराइली फौजी मारे गए थे। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के मैरोन एयरबेस पर रॉकेट हमले किए, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। गजा में मवासलाती राब्ते फिर मअतल। व्हाइट हाउस का कहना है यरगमालियों की रिहाई के बदले तवील जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए अमरीकी मुशीर मशरिक़ वस्ता के दौरे पर हैं। गजा में 24 फौजियों की हलाकत से मुतालिक बताई गई इसराइली वजह गलत निकली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौजी गजा में गैर कानूनी बफर जोन बनाने की कोशिश में थे। इसराइली फौजी इमारतें गिराने के लिए बारूद बिछा रहे थे। हमास ने हमला कर दिया। इसराइल ने दावा किया था कि यरगमालियों को बाजियाब करने की कोशिश में फौजी मारे गए। जरा सी गफलत और लापरवाही से हंसता बसता घर उजड़ गया। कराची के इलाके कोरंगी 1.5 नंबर में ट्रेलर और मोटरसाइकिल की टक्कर, मां बेटी जाँ भाग। मुश्तइल अफराद का ट्रक पर पथराव, ट्रक को आग लगा दी। ट्रक ड्राइवर को तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। ट्रक को तहवील में ले लिया गया। गम से निढाल नियाज ने बताया कि शादी की तकरीब से वो मोटरसाइकिल पर बीवी और 3 बच्चों के साथ घर जा रहा था। ट्रेलर ने टक्कर मारी जिसकी वजह से मोटरसाइकिल गिर गई। पीछे आने वाला ट्रेलर मोटरसाइकिल पर चढ़ गया। हादसे में बीवी और बेटी जाँ बहक हो गई। वो और उसके 2 बच्चे मौजज़ाना तौर पर बच गए। जाँ बहक होने वाली बेटी शुमाइला 8वीं क्लास की तालिबा थी। £190 मिलियन और तोशाखाना रेफरेंस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्तों पर समाअत आज फिर होगी। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर और पिटिशनर के वकील से दलाइल तलब कर रखे हैं। पेशावर में टिकटों की तकसीम के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। पीके 82 में नाराज कारकुनान ने ग्रुप बना लिया। कामरान बंगश के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला। ग्रुप के सरबराह जफरुल्लाह खटक ने दावा किया पीटीआई में अब भी सब कुछ परवेज खटक के कहने पर हो रहा है। पार्टी में परवेज खटक के लोग मौजूद हैं जो उनको वजीर आला बनाने के लिए रखे गए हैं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह ने परवेज खटक और असद कैसर में राब्ते की खबरें मन घड़त करार दे दी। कहा असद कैसर का परवेज खटक से कोई राब्ता नहीं। रावलपिंडी में भी पीटीआई की मकामी क़यादत में टिकटों की तकसीम पर झगड़ा। सदर पीटीआई जिला रावलपिंडी चौधरी जुबैर बरहम कहा टिकटों की तकसीम से पार्टी का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत आ रही है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बानी पीटीआई आए और लूट खसूट करके चले गए। परवेज खटक ने बानी पीटीआई को जहनी बीमार करार दे दिया। दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा और मरकज में हुकूमत उन्होंने बनाई, सेहत कार्ड भी उन्होंने शुरू किया। बानी पीटीआई इस बात से बेखबर थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जज की बरतरफी में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। इस केस में मोहतात चलना होगा कि कहीं इदारों के दरमियान तवाजुन खराब न हो जाए। कौमी असम्बली में अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के 10, पीपल्स पार्टी के 7, JUI के 5, जमात इस्लामी के 4, MQM के 3, TLP के 2 उम्मीदवारों के नाम हतमी फहरिस्त में शामिल। PTI का कोई उम्मीदवार फहरिस्त में शामिल नहीं। PTI रहनुमा जरताज गुल पर तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम। एंटी करप्शन ने जरताज गुल और उनके शौहर समेत 7 अफराद को आज तलब कर लिया। कोरंगी कराची में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हंगामा आराई। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस पर फायरिंग के इल्ज़ाम में इलाका मकीनों का चमड़ा चौरंगी पर एहतजाज। मुज़ाकरात के लिए SSP कोरंगी पहुंचे। SHO कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मुअत्तल कर दिया। एहतजाज खत्म होने के बाद रात गए। वीटा चौरंगी से चमड़ा चौरंगी जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक बहाल हो गई।
पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल के कार्डियोलॉजी वार्ड में आग लग गई। कुछ देर बाद आग बुझा दी गई। आग के बायस आईसीयू और दीगर वार्ड्स की बिजली मुनक़ता हो गई। मरीजों को मुश्किलात का सामना। कोयटा एयरपोर्ट रोड के निजी बैंक में डकैती। डाकू बैंक से 5.5 करोड़ रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मंगल की शाम 5 मुसल्ला डाकू बैंक में दाखिल हुए, असलहे के जोर पर अमले को यरगमाल बनाया और लूट मार करके फरार हो गए। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सईद गनी ने कहा कि एमक्यूएम और जीडीए पंक्चर पार्टियां ये खुद नहीं चल सकती तो दूसरों को क्या चलाएंगी। कराची के हल्कों एनए 237 और पीएस 105 के इलाके कश्मीर कॉलोनी में खिताब। कहा इरफानुल्लाह मरवत हल्के में क्या काम कराए, हल्के में कितना पानी लेकर आए। पीपल्स पार्टी ने सड़कों, सीवरेज और पानी समेत हल्के के दीगर मसाइल हल किए। महमूदाबाद नाले पर बने सैकड़ों घरों को मिसमार होने से बचाया। जल्द लीज भी करवाएंगे। हल्के में पानी की लाइनों का 95% काम मुकम्मल हो गया तो जमात इस्लामी अदालत चली गई और फिर पानी 2 का बैनर लगा दिया, मगर शर्म नहीं आई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली ने कहा है कि बिलावल भुट्टो और बानी पीटीआई में कोई फर्क नहीं। हमारे लीडर ने जुबानबंदी ना की होती तो अयान अली का हिसाब जरूर मांगते। आप 15 साल तक सिंध की आवाम से भत्ता वसूल करते रहे, कराची वालों को पीने का पानी तक नहीं दिया और आ गए लाहौर में। लाहौर वाले बिलावल भुट्टो को जीरो करके भेजेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर पलवत शाह ने जवाब दिया कि आबिद शेर अली इतने ही बहादुर थे तो बानी पीटीआई के दौर में मुल्क छोड़कर क्यों भागे थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, नफरतें बढ़ चुकी हैं। सियासत में शाइस्तगी की जगह गालम गलोच कल्चर ने ले ली है। नौजवान 8 फरवरी को करप्ट निज़ाम के ताबूत में आखिरी कील ठोक दें। गुर्बत और महंगाई मुसल्लत करने वालों से निजात पाना होगी। अब सिर्फ जमात इस्लामी ही उम्मीद की किरण है। डेरा इस्माइल खान में तहरीक इंसाफ के 23 बल्दियाती नाज़मीन ने JUIF से इत्तेहाद कर लिया। मौलाना लतीफ़ुर रहमान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कन्वीनर सैयद रसूल PK 113 से JUI के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार। पेशावर के इलाके पिश्ता खरा पायान में घर में डकैती। डाकू सोने के जेवरात और पैसे लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक स्याह कपड़े पहने मुसल्ला डाकू तफ्तीश के बहाने घर में दाखिल हुए। घर में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाया। 29 तोले सोने के जेवरात और 14 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हो सके। कराची के इलाके मुबीना टाउन में दुकान पर फायरिंग के वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुलजिमान दुकान के करीब पहुंचे। 2 मुलजिमान उतरकर दुकान की जानिब गए और एक मुलजिम ने फायरिंग की। वाक़े में एक शख्स जाँ बहक और 4 जख्मी हुए थे। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर प्राइमरी भी जीत ली। मुख्तलिफ प्रोजेक्शंस के मुताबिक ट्रंप को अक़वाम मुत्तहिदा की साबिक मंदूब निकी हेली पर कई हज़ार वोटों की बढ़तरी हासिल। ट्रंप का एक बार फिर सरफहरिस्त रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनकर उभरने का इम्कान। निकी हेली का शिकस्त के बावजूद सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल रहने का ऐलान। कहा ट्रंप को रिपब्लिकन उम्मीदवार बनाना बाइडन की जीत के मुतरादिफ होगा। फ़लस्तीनियों के हामियों ने अमेरिका के सदर जो बाइडन के लिए तकरीर करना मुश्किल कर दिया। सदर बाइडन इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में वर्जीनिया में तकरीर कर रहे थे। फ़लस्तीनियों के हक में नारे लगाकर बाइडन की तकरीर में खलल डाला जाता रहा। सदर बाइडन से इसराइली मुजालिम रुकवाने और फौरी जंगबंदी कराने का मुतालबा। अमेरिका ने गजा में इलाकाई तब्दीलियों की मुखालफत कर दी। गजा में बफर जोन बनाने की इसराइली तजवीज़ की मुखालफत कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा इसराइल को 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा होने से रोकने का हक है, लेकिन जब गजा की मुस्तकिल हैसियत की बात आती है तो हम बहुत वाज़ेह हैं। हम इसकी सरजमीन पर तजावुज़ात ना करने के बारे में वाज़ेह हैं। नकल मकानी करने वालों की घरों को वापसी की हिमायत करते हैं।
ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का आज तुर्की के दौरे का इम्कान। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात करेंगे। इसराइल हमास जंग के फैलाव को रोकने पर गुफ्तगू मुतवक्के है। अयोध्या में शहीद बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर मजहबी से ज्यादा सियासी मामला करार। बैरून मुमालिक बसने वाले भारतीयों की तंजीमों ने मोदी की जानिब से मंदिर का इफ्तिताह करने को खतरनाक मिसाल करार दे दिया। इफ्तिताही तकरीब में शरीक फिल्मी सितारों पर भी तनकीद। तकरीब के खिलाफ बॉलीवुड स्टार सुष्मिता सेन समेत कई बॉलीवुड सितारों के भारत के सेकुलर आइन की हिमायत में पैगामात। मारूफ मुसन्निफा फातिमा भुट्टो ने तकरीब में भारतीय अदाकारों की शिरकत पर बॉलीवुड को कमजोर इंडस्ट्री करार दे दिया। तकरीब में अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ समेत कई सितारे शरीक थे। अमेरिकी मीडिया ने मोदी की हुकूमत में मुसलमानों के लिए बात करने वाला कोई नहीं। बरतानवी मीडिया का कहना था बीजेपी का इंतखाबी एजेंडा हिंदुओं के मजहबी जज्बात को इस्तेमाल करना है। इस्लामी ताउन तंजीम का भी तशवीश का इजहार। कहा OIC इस्लामी तशख़्ख़ुस मिटाने की कोशिशों की मजम्मत करती है। बरतानिया के 12 साला तालिब इल्म ने जहानत में मशहूर साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग दोनों को पीछे छोड़ दिया। रॉरी बिडवेल ने बगैर तैयारी के IQ टेस्ट में 162 स्कोर किया। आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग दोनों के बारे में कहा जाता है कि उनका IQ 160 के करीब था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने मोहसिन नकवी को PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नामजद कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ज़का अशरफ का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। PCB के इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर बतौर कायम मकाम चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी आज ओहदे का चार्ज संभालेंगे।